वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने हमारे फर्स्ट यूनिट के लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट किया है। हमारे यहाँ पे हम देखें तो हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक क्या है हमारा, बोधिसत्वा, और दूसरा, ठीक है, ये लास्ट दो टॉपिक्स हैं। बेसिकली हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे हमने उसको कंप्लीट करा। ठीक है, अब भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ में हमको दो टॉपिक्स और इसमें ऐड करके दिए कि हमको किसके बारे में पढ़ना है, बोधिसत्वा के बारे में और जैन, बोल सकते हैं तीर्थंकर के बारे में। तो इस चीज को हम लोग पहले पढ़ते नहीं थे क्या? पढ़ते थे, पर रिलीजन के हिसाब से पढ़ते थे कि बौद्ध धर्म में क्या देके रखा है और साथ में जैन धर्म में क्या देके रखा है। फिर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले कौन कौन से, जैसे हमारे देवता हैं या ऋषि मुनि हैं, वो कौन कौन है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी ऋषि मुनि हुए या गौतम बुद्ध हुए या उनके जो डिसिपल्स हुए हैं, जो शिष्य हुए हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस बोधिसत्वा में पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? तो स्टार्ट करें हम लोग हमारे नए टॉपिक को। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, बोधिसत्व। ठीक है, तो बोधिसत्व को जब आप सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है, क्या थॉट आता है सबसे पहली चीज बोधिसत्व सुन के? सबसे पहली चीज कि ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो दो चीज है कि बोधिसत्व जो है, पहली चीज अगर हम सोचेंगे तो क्या चीज आती है हमारे दिमाग में कि वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो फिर उससे रिलेटेड मतलब कि गौतम बुद्ध की बात होगी कहीं ना कहीं, उस चीज के बारे में हमको देखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना ये वाले टॉपिक को। बेसिकली आपको नोट्स दिए हैं वो चीज भी है, साथ में जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। बेसिकली ये दिया गया टॉपिक है पर लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि पढ़ने का तरीका सबका एक ही है, नोट सबके पास एक ही है, पर आप किस तरीके से उसको समझोगे उस चीज पे ज्यादा फोकस करना। और यहाँ पे जो आप बोल सकते कंफ्यूजन वाली चीज है उसको जरूर यहाँ पे ध्यान से समझना उसको। ठीक है, तो उसी बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला हमारा नया टॉपिक क्या है, बोधिसत्व। ठीक है, अब बोधिसत्व का देखो, पहली चीज क्या करते हैं हम लोग, उसका मतलब समझते हैं। अब बोधिसत्व है तो दो तरीके के शब्द समझ में आपको आ रहे हैं। एक क्या है हमारा, बोधि, ठीक है, और दूसरा क्या है, बोधि से क्या समझ में आता है आपको? बहुत सी बार बोलते ना कि हमें इस चीज का बोध नहीं था, क्या आपको इस चीज का बोध है? तो बोध का जो इस्तेमाल है हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में किस हिसाब से करते हैं, ज्ञान के लिए, कि हमको उस चीज का ज्ञान नहीं था, उस चीज की नॉलेज नहीं थी, उस चीज से हम लोग बौद्ध को रिलेट करते हैं। ठीक है, और सत्वा यहाँ पे किस लिए लग रहा है आपको, मतलब कि सत्व का मतलब क्या हो सकता है? प्राप्ति भी बोल सकते हो और बहुत सी बुकों में बोल सकते हैं कि जीव है। ठीक है, जीव प्राप्ति बोल सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज की जो हम बोधि की बात करें तो बोधि किसके लिए यूज किया गया है? ठीक है, ज्ञानोदय के लिए, मतलब कि बेसिकली नॉलेज की उदय के लिए, जो प्राप्ति होती है नॉलेज के लिए, उसको किस शब्द से इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, और सत्व का मतलब है ऐसा जीव जिसको ज्ञान की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई कि ज्ञान मतलब बोधि का मतलब देखोगे तो बोधि का मतलब क्या है, ज्ञानोदय, मतलब कि ज्ञान की, बोल सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना। वहीं पे अगर सत्व की बात करोगे तो सत्व को क्या बता के रखा है, ऐसा जीव बता के रखा है, ऐसा जीव जिसको किसकी प्राप्ति हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बोधिसत्व का मतलब समझ में आ गया। तो हमने देखा है कि गौतम बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। जब उनको निर्माण प्राप्त हुआ तो निर्माण से क्या मिला उनको, मोक्ष मिला। ठीक है, अब यहाँ पे जो थ्योरी है बहुत सी जगह पे अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करके रखा है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 संप्रदाय हैं, और 3 संप्रदायों में से भी इंपॉर्टेंटली बात करूं तो 2 संप्रदाय मेन है। जो तीसरा है वो तंत्रयान बहुत कम जगह पे यूज हुआ है, तो हम लोग उसको आज की टाइम अभी मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली अभी हम 2 चीजों के बारे में, 2 संप्रदाय से रिलेटेड देखेंगे कि बोधिसत्व जो शब्द है उन लोगों ने उसको कैसे इंटरप्रेट करा है। पहली चीज की जो संप्रदाय है वो अलग अलग क्यों हुए थे, क्यों बताया था मैंने? कोई भी इंसान है तो दोनों इंसान के, बोल सकते कि एक घर है, तो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे भाई भाई है तो भाई भाई अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके विचारों में अंतर आ जाता है। वैसे ही अगर बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म में जैसे गौतम बुद्ध ने बताया था तो लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करा होगा, अलग अलग तरीके से समझा होगा, तो उनके बीच में क्या आने लगी, डिफरेंसेस आने लगे।
और डिफरेंसेस आने लगे तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से संप्रदाय बना लिए, और उन संप्रदाय में वो क्या करते थे, जो चीज उन्होंने समझी है उसी तरीके की चीजों को उस संप्रदाय में फॉलो किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक चीज याद रखना कि मैंने थेरावाड़ा के बारे में बात किया था, थेरवाद के बारे में बात किया था, और हीनयान के बारे में बात किया था। ठीक है, मैंने बताया था कि आज के टाइम पे हम लोग दोनों को एक ही जैसा समझते हैं, पर उस टाइम पे अलग अलग था, थेरावाड़ा अलग था और हीनयान अलग था। ठीक है, यहाँ पे मैं किसका यूज कर रहा हूँ, थेरावाड़ा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हीनयान है, पर उस संप्रदाय में जो चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, थेरावाड़ा की कर रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्शन बना के रखना, दोनों अलग अलग है। मैं थीनियान को इधर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, यहां पे दो में डिस्टिंग्विश बताऊंगा मैं आपको, एक थेरावाड़ा और दूसरा महायान। ये चीज क्लियर हो गई। अब याद रखना यहाँ पे कि थेरावाड़ा बोल सकते हैं कि अलग तरीके से सोचते थे, बोधिसत्व का मतलब उनके लिए अलग था और महायान के लोगों के लिए बोधिसत्व का मतलब अलग था। पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि बोधिसत्व को किसने अच्छे से एक्सप्लेन करा है डिटेल में, तो वो कौन सा संप्रदाय है, महायान। ठीक है, महायान सेक्ट है जिसने बोधिसत्व को बोल सकते हो कि ब्रीफ मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, बस थेरावाड़ा ने एक तरीके से कॉन्सेप्ट या उसकी डेफिनेशन दे दी थी कि किसको हम बोधिसत्व बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो हम जो भी रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे बोधिसत्व में वो सब किसके मतलब किस संप्रदाय से ली गई है, महायान के संप्रदाय से। ठीक है, बस हम लोग थेरावाड़ा को एक बार मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, पर ज्यादातर चीजें जो है हमको किधर कौन से संप्रदाय से देखने को मिलती है, महायान। क्लियर हो गया। तो नॉर्मल सी रीडिंग है, क्या बोल के रखा है यहाँ पे, जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्ति करने के मार्ग पर है उसे बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अगर आप देखोगे तो बोधिसत्व क्या है, क्या बोला जा सकता है कि ये एक मार्ग है या कोई जीव है। बोधिसत्व बोलते नहीं, अब उन्होंने क्या बोला कि जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर है उन्हें बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो बोधिसत्व है वो बोधिसत्व क्या है, क्या एक मार्ग है। जैसे कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा ना एक पाथ को, कि सबसे पहले सिलेबस देखोगे, फिर सिलेबस से टॉपिक देखोगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड चीजें ही पढ़ोगे, हर कुछ तो पढ़ना नहीं है, तो वो मार्ग है ना। ठीक है, तो वही पूछ रहा हूं कि जो बोधिसत्व है वो बोधिसत्व एक तरीके के जीव को बुलाया गया है, किसी मनुष्य को बुलाया गया है, या मार्ग को बुलाया गया है। आधे जीव बोल रहे हैं, आधे मार्ग बोल रहे हैं, सोच के समझ के बोलो। देखो, सब जगह यहीं पे कंफ्यूजन आती है। आधे लोग इसको समझते हैं कि ये मार्ग है, कि कोई भी अगर मान के चलो अगर मेरे को बुद्ध बनना है तो उस बुद्ध बनने के जो मार्ग है उसको हम लोग बोधिसत्व बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जो जीव बोल सकते हैं जिसको किसका ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान का मतलब आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, और वो आत्मज्ञान के थ्रू निर्माण प्राप्त करने से बस एक स्टेप दूर है। ठीक है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कैसे, अगर वो चाहे तो। पर वो उस मोक्ष की प्राप्ति या निर्माण अपने आप को प्राप्त नहीं कर रहा, वो अब अपने आत्मज्ञान को क्या करना चाहता है, दुनिया में फैलाना चाहता है। किधर फैलाना चाहता है, दुनिया में फैलाना चाहता है, मनुष्यों की मदद करना चाहता है, किससे, कि उनको भी आत्मज्ञान मिले और आत्मज्ञान से उनको किसकी प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ये चीज क्लियर हो गया। तो बोधिसत्व अगर आपसे पूछा जाए तो बोधिसत्व बहुत जगह अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा है, पर हमको इतना याद रखना है कि बोधिसत्व कोई मार्ग नहीं है। बोधिसत्व बोल सकते हैं कि एक जीव है या एक मनुष्य है। कौन मनुष्य है, जो जिनको किसकी प्राप्ति हो गई है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, पर वो किसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मोक्ष को प्राप्त करने से कितना दूर है, एक स्टेप दूर है, एक कदम दूर है, पर उन्होंने उस स्टेज को क्या करके रखा है, होल्ड पे रख के रखा है, उसको वहीं पे रोक दिया है कि अब मैं निर्माण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं करूंगा, जो ज्ञान मुझे मिला है वो क्या करूंगा, मनुष्यों को बांटूंगा, और उससे क्या कर सके, बाकी के जो मनुष्य है उनको भी किसकी प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये चीज क्लियर हो गई। तो एक स्टेप पहले है बोलो। ठीक है, एक स्टेप पहले के बाद वो चीज उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उस आत्मज्ञान को अब वो क्या करना चाहते हैं, लोगों में फैलाना चाहते हैं। उस चीज को उन्होंने क्या बोल के रखा है, बोधिसत्व बोल के रखा है। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी बोधिसत्व का मतलब, तो इस तरीके से इंटरप्रेट करके आपसे पूछा जा सकता है कि वो व्यक्ति है या जीव है, तो आपको पता होना चाहिए व्यक्ति, जीव है या मार्ग है। तो हमने पढ़ा इस तरीके से है कि कोई भी अगर इस लाइन को पढ़ेगा तो क्या लगेगा आपको कि मार्ग के ही बारे में बात हो रही है, तो ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को। ठीक है, तो जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है उन्हें क्या कहा गया है, बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है।
संस्कृत में बोधिसत्व का अर्थ है एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है, ठीक है। और बोधिसत्व इन 10 क्षणों में से एक है जिसकी शिक्षा बौद्ध धर्म में शामिल है। तो बोधिसत्व जो बनना, बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान बोधिसत्व कैसे बनेगा, तो ये चीज किस में बता के रखिए, बौद्ध धर्म में बता के रखिए, ठीक है। एक प्रॉपर पाथ है, उस पाथ से चल के कोई इंसान क्या बन सकता है, बोधिसत्व बन सकता है। ये चीज कहां पे देके रखी हमको, बौद्ध धर्म में देके रखी, ठीक है, बहुत से ग्रंथों। अब देखो, थेरावाद के अनुसार बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को बोधिसत्व के रूप में संवित किया था। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने खुद को बोध के रूप में घोषित किया। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान के मार्ग पर है एक बोधिसत्व है। पूर्ण आत्मज्ञान के बाद ही बोध की प्राप्ति हो सकती है। तो अब गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों बोला गया है, बुद्ध मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसको किसकी प्राप्ति हो गई हो, मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। सीधी बात ये है, अलग ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको हम लोग बोधिसत्व भी बोल सकते हैं। पर अगर कोई बुद्ध बनना चाहता है तो बुद्ध कैसे बनेगा, जब उसको आत्मज्ञान के साथ साथ उसको किसकी प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ही उस इंसान को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बुद्ध बोल सकते हैं। तो गौतम बुद्ध आपके हिसाब से देखोगे तो गौतम बुद्ध अकेले ऐसे हैं जिनको बुद्ध बनाया, जिनको बौद्ध मतलब जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, बाकी के लोग नहीं है क्या। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। बोधिसत्व अगर थेरावाड़ा के हिसाब से देखोगे तो थेरावाड़ा ने बोधिसत्व सिर्फ एक ही इंसान को बताया, किसको, गौतम बुद्ध को। ये चीज समझ में आ गई, क्या बोला उन्होंने, थेरावाड़ा ने उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक ही बोधिसत्व अभी तक हुए हैं, वो कौन है, गौतम बुद्ध। अब उन्होंने क्या बोला अपने कि बुद्ध मतलब थेरावाद के अनुसार बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को बोधिसत्व के रूप में संबित किया था। मतलब कि बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ जाएगा। थेरावाड़ा किस में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है कि इस जो गौतम बुद्ध अभी हुए थे इससे पहले भी गौतम बुद्ध के बहुत सारे अवतार हुए होंगे, ठीक है। और उन अवतारों में वो किस स्टेज तक पहुंच गए थे, आत्मज्ञान तक की पहुंच गए थे, पर उन्होंने किसको प्राप्त नहीं किया था, मोक्ष को प्राप्त नहीं किया था। मोक्ष की प्राप्ति कब हुई, इस जन्म में हुई, इस अवतार में हुई, ठीक है। और जो उनके पहले जन्म थे जिनमें उनको किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उनको उन्होंने क्या बोला है, बोधिसत्व बोला है। क्लियर हुआ ये चीज। थेरावादा के अनुसार क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज कि गौतम बुद्ध जो एक लौते ही क्या थे, बोधिसत्व थे। और वो जो उनके पिछले वो अवतार थे उनमें वो क्या थे, बोधिसत्व थे। कैसे थे कि उस टाइम पे उनको क्या प्राप्त हो गया था, आत्मज्ञान तो प्राप्त हो गया था, पर उन्होंने किसको मार्ग को नहीं चुना था, मोक्ष के मार्ग को नहीं चुना था। उन्होंने उस स्टेज तक ही रुककर अपने आत्मज्ञान को लोगों तक फैलाया था। इसमें पिछले अवतारों में, पर इस अवतार में उनको बोल सकते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने किसकी प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, निर्माण की प्राप्ति की। इसलिए उनको इस जन्म में क्या बुला के रखा है, बुद्ध बुला के रखा है। गौतम बुद्ध हम लोग इसलिए बोलते हैं। ये किसने बोला है, थेरावाड़ा ने बोला है। क्लियर हो गया ये चीज। थेरावाड़ा ने, फिर से एक बार पढ़ लो कि थेरावाड़ा के अनुसार बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान खुद को क्या बुलाया है, बोधिसत्व बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने खुद को बोध के रूप में घोषित, ठीक है। तो पहले के जो अवतार थे उन्होंने उसमें वो क्या थे, बोधिसत्व थे। और बोधिसत्व थे तो वो क्या करते थे, आत्मज्ञान तो था पर लोगों में फैलाते थे। पर इस जन्म में उन्होंने क्या करा, आत्मज्ञान बोधिसत्व के साथ साथ उन्होंने अपने आप को निर्माण प्राप्त भी करा, मोक्ष की प्राप्ति भी की। इसलिए इस जन्म में उनको क्या बुलाया गया, बुद्ध बुलाया गया। इसलिए हम उनको किस नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से। अब थेरावाड़ा अगर आपसे पूछे कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है क्या, थेरावाड़ा के हिसाब से, या कोई भी इंसान बोधिसत्व बन सकता है क्या, थेरावाड़ा के हिसाब से नहीं बन सकता। क्योंकि उनके हिसाब से क्या है, एक ही बुद्ध है और एक ही क्या है, बोधिसत्व है। कोई इंसान और बोधिसत्व नहीं बन सकता, किसके हिसाब से, थेरावाड़ा के हिसाब से। पर वहीं पे अगर महायान की बात करें तो महायान में और भी गौतम बुद्ध के अलावा भी बहुत सारे बोधिसत्व को बताया गया, ठीक है। जैसे बताते हैं कि फ्यूचर बोधिसत्व कौन, मतलब फ्यूचर गौतम बुद्ध कौन होगा, तो इस तरीके की चीजें बताई गई हैं हमको, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भविष्य में किसको गौतम बुद्ध बुलाया गया, कि भविष्य का बुद्ध कौन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो हम लोगों को थेरावाड़ा की कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो थेरावाड़ा में क्या बता के रखा है कि एक ही बोधिसत्व है, ठीक है। कौन थे, वो भी गौतम बुद्ध ही थे। कब थे, पिछले अवतारों में थे। उन्होंने एक स्टेज तक पहुंच गए थे जहां तक उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, पर किसकी प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति। पर इस अवतार में उन्होंने किसकी प्राप्ति की,
मोक्ष की, इसलिए उनको क्या नाम, किस नाम से बुलाया गया, बुद्ध के नाम से या गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, बुद्ध धर्म का महायान स्कूल बोधिसत्वा को कोई भी व्यक्ति जो आत्मज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त करने का इरादा रखता है उसके रूप में परिभाषित किया है। अब हमने थेरावाड़ा के हिसाब से देखा, अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि महायान क्या बोल रहा है, कि महायान बोल रहा है कि जो भी इंसान को किसकी प्राप्ति हो गई हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, पर उसने अपने आप बोल सकते हैं कि निर्माण प्राप्त नहीं किया या मोक्ष के राह पे नहीं गया, उसने उस स्टेज पर जाकर ही रुक गया, महायान ने उसको क्या बोल के रखा है, बोधिसत्वा बोल के रखा है। मतलब समझ में आ गया। उनके हिसाब से, थेरावाड़ा के हिसाब से एक ही बोधिसत्वा थे जो कि पिछले अवतारों में थे, पर महायान के हिसाब से हर कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, बोधिसत्वा बन सकता है। कब तक, कि उस मार्ग पे चल के उसको किसकी प्राप्ति हो गई हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति, पर वो किस एक स्टेप दूर हो, किससे, मोक्ष से। ठीक है, अगर वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहा और उस स्टेज तक ही रुके हैं जिसमें उसको किसकी प्राप्ति हो गई है, आत्मज्ञान की, और वो उस आत्मज्ञान को वो क्या कर रहे हैं, लोगों तक फैला रहे हैं, तो उस इंसान को उन्होंने क्या बोल के रखा है, बोधिसत्वा बोल के रखा है। दो अलग अलग हमने संप्रदाय की डेफिनेशंस को देखा। ठीक है, पहले में बोला गया कि एक ही बोधिसत्वा थे जो कि गौतम बुद्ध थे, कब थे, पिछले अवतारों में थे। ठीक है, और उनके बाद कोई बोधिसत्वा नहीं होगा। ठीक है, और ना ही कोई बोल सकते बुद्ध की प्राप्ति किसी को हो पाएगी। पर महायान ने क्या बोल रहा है, हर व्यक्ति क्या बन सकता है, बोधिसत्वा बन सकता है, अगर उसको किसकी प्राप्ति हो जाए। ठीक है, और अगर उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो भी वो क्या बन सकता है, आगे जाके बुद्ध बन सकता है। क्या बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। कैसे बन सकता है, आत्मज्ञान के बाद एक ही स्टेप बनता है, कौन सा, मोक्ष। अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई तो वो इंसान, कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध भी बोधिसत्वा थे और उनके बाद भी बहुत सारे बोधिसत्वा हुए हैं, पर ये चीज बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद कोई बुद्ध नहीं है। आगे वाले भविष्य में बताया गया कि आगे वाले भविष्य में कौन बुद्ध बनेगा। ठीक है, तो दोनों की आइडियोलॉजी हमने समझ ली कि एक के हिसाब से बस एक ही बोधिसत्वा थे, एक ही बुद्ध थे, पर महायान बोलता है कि बोधिसत्वा बहुत सारे हैं। ठीक है, पर अभी इस टाइम पे कोई बुद्ध नहीं है, पर आने वाले भविष्य में कोई ना कोई क्या बनेगा, बुद्ध, किसी को बोध बन जाएगा, मतलब कि उसको बोले आत्मज्ञान के साथ में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो उनके हिसाब से महायान में बोला जाता है कि जो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है बोधिसत्वा को, वो अलग अलग अवतार लेते हैं और अलग अलग अवतार में अपने आत्मज्ञान को फैलाते हैं। ठीक है, जिस अवतार में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उस अवतार में उनको क्या बुलाया जाएगा, बुद्ध बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसी मैत्री जो है उनको फ्यूचर में क्या बता के रखा है, बुद्ध बता के रखा है कि फ्यूचर का बुद्ध कौन है, मैत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई, दोनों संप्रदाय समझ में आ गए। ठीक है, थेरावाड़ा का अलग कॉन्सेप्ट है, थेरावाड़ा ने बोधिसत्वा को अलग तरीके से बताया। ठीक है, और हमारे महायान ने किसको बताया, अलग तरीके से बताया कि जो व्यक्ति एक आत्मज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, मार्ग पे चलने के बाद उसको किसकी प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, पर वो मोक्ष के द्वार से एक कदम दूर हो। ठीक है, एक स्टेप दूर हो, उसको उन्होंने क्या बोल के रखा है, बोधिसत्वा बोल के रखा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी में पूछा गया था भैया। यूपीएससी, ये वाला टॉपिक आपके लिए नया है पर यूपीएससी बहुत पहले से कवर कर रहा है, उसका फेवरेट पॉइंट है। 17 या 18 में आया था ऐसा क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा था, डायरेक्टली स्टेटमेंट था कि बोधिसत्वा क्या है। तो उसमें दो तरीके के ऑप्शन, मतलब उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से चूज करना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, पहली चीज कि ऐसा व्यक्ति जो किसकी राह पर हो, आत्मज्ञान की राह पर हो या ज्ञान प्राप्ति की राह पर हो, और दूसरी चीज कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से वो कितनी कदम की दूरी पर हो, 1 कदम की दूरी पर हो, किसकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि बोधिसत्वा क्या है। अगर स्टेटमेंट आ जाते हैं तो जो रिलेटेबल आपको स्टेटमेंट दिखेगा ना, ये दोनों स्टेटमेंट में से वो टिक करके आना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाएगा कि बोधिसत्वा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हमने 2 अर्थ देखे कि ऐसा इंसान जो कि किस राह पर है, आत्मज्ञान की राह पर या मार्ग पर है, और दूसरा कि मार्ग पे होने के साथ साथ वो क्या है, एक स्टेप दूर है या 1 कदम की दूरी पर है, किससे, मोक्ष की प्राप्ति से। अगर वो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो वो इंसान क्या कहलाया जाएगा, बुद्ध कहलाया जाएगा। मतलब समझ में आएगा बोधिसत्व का और बुद्ध का। बुद्ध का अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो बता दोगे, बोधिसत्व का पूछ लिया तो बता दोगे। ठीक है, यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। ये 2 टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोल के रखा है, क्या है बोधिसत्व, व्हाट इज बोधिसत्व।
तो बुद्धों ने विभिन्न समूहों द्वारा बोधिसत्व शब्द को अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व एक महत्वपूर्ण क्या है, विचार है। एक शब्द संस्कृत मूल बोधि से माना गया है जिसका अर्थ है जागृति या ज्ञानोदय, और सत्व जिसका अर्थ है होना, मतलब कि प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, ऐसे जीव जिसको किसकी प्राप्ति हो गई हो, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। तो बोधिसत्व शब्द का मूल अर्थ है एक व्यक्ति जो प्रबोध होने के रास्ते पर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहां पे भी याद रखना कि जहां पे बोधिसत्व को एक व्यक्ति बता के रखा है, ना कि मार्ग बताया है। ठीक है, एक व्यक्ति जो प्रबोध होने के मार्ग पर या रास्ते पर है। ठीक है, अब देखो हु इज बोधिसत्व, कैसे पहचानोगे कोई इंसान बोधिसत्व है, तो ये चीज बोल के रखिए। बोधि शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सिद्धार्थ गौतम के संदर्भ में किया जाता है। पारंपरिक रूप में महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनहित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बौद्धत्व या बौद्ध धर्म प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, तो कौन 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 किसको हम लोग बोधिसत्व बुला सकते हैं, ऐसा इंसान जिसको किसकी प्राप्ति हो गई हो, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वही अब अपना आत्मज्ञान क्या करे, लोगों में फैलाए, लोगों को बताए भैया आत्मज्ञान के बारे में, जिससे लोगों को भी किसकी प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस इंसान को उन्होंने क्या बोल के रखा है, बोधिसत्व बोल के रखा है। तो हर कोई बोधिसत्व बन सकता है क्या, बन सकता है, पर उसमें कुछ क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। ठीक है, या उसको उस तरीके की चीजों को समझना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, बोधिसत्व शब्द का प्रयोग समय के साथ विकसित हुआ। बताया जब अलग अलग संप्रदाय आने लगे तो अलग अलग संप्रदाय क्या होने लगे, अपने हिसाब से बोधिसत्व का मतलब समझने लगे। ये चीज क्लियर हो गई ना, कि मैंने बताया कि जैसे जैसी चीजें बदलती है, जैसे टाइम बदलता है, जैसे संप्रदाय अलग अलग होते हैं, हर इंसान उस शब्द को या उस चीज को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि बहुत सी चीजें जो हम बोल सकते हैं कि हमको बताई गई है, कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि घर में रोटी, जो पहली रोटी है वो किसके लिए बनाई जाती है, चौके पे रखी जाती है, दूसरी गाय के लिए बनाई जाती है। अब जैसे आप पूछोगे तो बेसिकली ये चीज तो प्रथा चल रही है हमारे इधर से, पर अब हमको पता चल गया ना कि क्यों बनाई जाती है। तो हम लोग विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो शब्द को अपने हिसाब से चीजों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो वैसे ही सब जब संप्रदाय अलग अलग होने लगे तो उन्होंने बोधिसत्व का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से वो लोग यूज करने लगे। ठीक है, फिर प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध ने पूर्व जीवन को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर थेरावाड़ा के हिसाब से देखोगे तो थेरावाड़ा ने बोधिसत्व का इस्तेमाल कैसे दिया है, गौतम बुद्ध के संदर्भ में दिया है, कि गौतम बुद्ध के जो पुराने अवतार थे उन अवतारों में जो उन्होंने काम किए, या पुराने अवतार में गौतम बुद्ध को क्या बुला के रखा है, बोधिसत्व बुला के रखा है। ठीक है, पर महायान की बात करो तो महायान में हर कोई व्यक्ति जो कि आत्मज्ञान की या बोल सकते प्रबोध की राह पे है, उसको क्या बुला के रखा है, बोधिसत्व बुलाया। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध का जन्म ये पढ़ लेंगे कि हम लोग को पता है कि उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य में राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी थी और प्रवृत्त व्यक्ति बनने की राह पर निकल गए थे। ये बेसिक नॉलेज तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म की थेरावाद शाखा में दो दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक प्रचलित है। बोधि शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सिद्धार्थ गौतम के संदर्भ करने के लिए किया जाता है, जो कि उन्होंने बुद्ध बनने से पहले का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो कि उन्होंने बुद्ध बनने से पहले के नाम को उन्होंने क्या बोल के रखा है, बोधिसत्व बोल के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात आ गई, दक्षिण पूर्वी एशिया की। तो मैंने बताया था कि थेरावाड़ा जो है वो किधर कौन कौन सी कंट्रीज में फॉलो हुआ जाता है, एशिया में तो होता है, पर कौन से एशिया में, दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न एशिया में, जिसमें कौन कौन आता है, बर्मा आ जाता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है। तो ये जगह की एरिया कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं, थेरावाड़ा को। और मैं महायान की बात करूं तो महायान कौन से बोल सकते कंट्री फॉलो करती है महायान बुद्धिज्म, चाइना, तिब्बत, आपका जापान, ये जगह की एरिया कौन सा हम सब वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, महायान को। तो दोनों कंट्रीज के लिए बोधिसत्व का अंतर अलग अलग होगा। लाओस के लोग, अगर आप लाओस के लोगों से बोधिसत्व का मतलब पूछोगे तो वो कहेंगे कि गौतम बुद्ध को ही बुला के रखा है, पर गौतम बुद्ध को जब तक वो बुद्ध नहीं बने थे उससे पहले उनको क्या बुलाया जाता था, बोधिसत्व बुलाया जाता। पर आप किसी चाइना के इंसान को पकड़ोगे तो चाइना के इंसान से बोधिसत्व का मतलब पूछोगे तो वो बोलेगा कि हर कोई व्यक्ति जिसको किसकी प्राप्ति हो गई हो,
पर वो मोक्ष की प्राप्ति से कितना दूर हो, 1 कदम, तो उसको बोधि। तो दोनों का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़ी। इस विचारधारा में बोधिसत्व शब्द गौतम को उनके पिछले पुनर्जन्मों में से एक को भी संदर्भ में करा जाता है, क्योंकि उन्होंने जानवरों, लोगों या अन्य प्रकार के प्राणियों के रूप में कई जन्मों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की दिशा में काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने पिछले जो भी जन्म होंगे, उन्होंने उस जन्मों में ज्ञान प्राप्ति के बाद जितने भी जीव मनुष्य उनको मिले हैं, उन सबको किसकी मतलब क्या दिया है, ज्ञान दिया है। और जो कि इंसान ज्ञान ग्रहण करके वो क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो उन्होंने एक तरीके से मार्ग बता दिया था कि भैया मोक्ष का द्वार, मोक्ष का मार्ग कैसे। तो कोई नॉर्मल व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त कर दे, वो किसने बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया। कब, पिछले अवतारों में और इस अवतारों में भी। ठीक है, पर अंतर क्या आया पिछले अवतार और अभी में, कि इस टाइम पे उन्होंने किसकी प्राप्ति हो गई थी, निर्माण की या मोक्ष की। तो कंदमदी के अनुसार गौतम का जन्म सुदूर उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य के राजकुमार के रूप में हुआ, लेकिन उन्होंने जनोदय के लिए अपना सिंहासन और अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी थी। आखिरकार उन्होंने अपनी नियति का रास्ता तय किया और एक ऐसे व्यक्ति बने जो पूरी तरह से प्रबुद्ध बनने की राह पर है, दूसरे शब्दों में एक बुद्ध। ठीक है, तो उन्होंने सारा सिंहासन छोड़ के वो किस राह पे निकल गए थे, ठीक है, आत्मज्ञान की राह पे, कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त करना था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद, क्योंकि उनकी नियति थी कि पिछले जन्मों में, पिछले अवतारों में भी वो वही करते आ रहे थे, और इस बार भी उनकी नियति यही थी कि उनको सब कुछ छोड़ के कहां पे जाना था, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना था। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद किस राह पे चले गए, वो मोक्ष के राह पे। दुष्प्रचार के खिलाफ वापस लड़ो, अपने समाचार यहाँ प्राप्त करो सीधे। महायान बौद्ध के विशेषज्ञों ने जाकि महायान बौद्ध धर्म पूर्व या मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित है, में बोधिसत्व शब्द का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वहां के लोग इस तरीके से बोधिसत्व का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी बोल सकता है कि कोई भी जो फाइट बैक अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन, गेट योर न्यूज हेयर स्ट्रेट फ्रॉम एक्सपर्ट फ्रॉम महायान बुद्धिज्म, की इस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं चीजों। ठीक है, बौद्ध धर्म की यह शाखा कहती है कि सिर्फ एक बुद्ध के अलावा भी कई हैं। क्या बोल के रखा, थेरावाड़ा किस पे विश्वास करता है कि एक ही बोधिसत्व थे और एक ही बुद्ध थे, पर महायान ने क्या बोला कि कहती है कि सिर्फ एक बुद्ध के अलावा भी कई हैं, मतलब अभी तक हुए नहीं है पर भविष्य में होंगे। वास्तव में महायान ने सभी सच्चे अनुयायी को अंतिम लक्ष्य स्वयं बुद्ध बना सकता है। मतलब कि जो भी फॉलोअर्स गौतम बुद्ध के राग पे जा रहे हैं, मतलब कि आत्मज्ञान के पाथ पे जा रहे हैं, पर वो किसकी प्राप्ति से दूर है, मोक्ष की प्राप्ति से दूर है, या मोक्ष की, उन्होंने उस स्टेज को होल्ड करके रखा है। इसलिए होल्ड करके रखा है कि वो लोग अपने ज्ञान को लोगों तक फैला सके, लोगों तक पहुंचा सके। क्या वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर उन्होंने जबरदस्ती उस स्टेज को होल्ड करके रखा है कि अपने ज्ञान को वो क्या कर सके, लोगों तक फैला सके। उस चीज को किस हमारे बोध संप्रदाय में बताया गया है, महायान संप्रदाय में बताया कि एक भी बुद्ध थे थेरावाड़ा के हिसाब से, पर महायान बोलता है कि और भी बुद्ध हो सकते हैं एक के अलावा, और बोधिसत्व तो हमको देखने को मिलते हैं। उनके हिसाब से 8 हम लोग पढ़ेंगे बोधिसत्व के बारे में, कि अभी तक 8 इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं। ठीक है, उन बोधिसत्व से हमको क्या पता चलता है कि महायान में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि गौतम बुद्ध को अकेला उन्होंने बोधिसत्व नहीं माना है, और भी लोग को भी उन्होंने क्या बोल के रखा है, बोधिसत्व बोल के रखा है। ठीक है, और उन 8 में से एक है जो कि भविष्य के अवतार में जाके क्या बनेंगे, बुद्ध बनेंगे। इस मार्ग के अधिकांश गंभीर अनुयायी बोधिसत्व के रूप में पहचाने जाने के लिए बोधिसत्व व्रत धारण करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान को अगर बोधिसत्व बनना है तो एक तरीके का व्रत धारण करना पड़ेगा, मतलब कि सब चीजें छोड़ के उसको एक अलग मार्ग पे जाना पड़ेगा। इनके अतिरिक्त बौद्ध धर्म की महायान शाखा में कुछ उच्च बोधिसत्व भी हैं, जो कई जन्मों के लिए बौद्ध धर्म का अभियान कर रहे हैं और वह अलौकिक दिव्य प्राणी बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बता के रखा कि वो लोग पहले से भी, मतलब पिछले अवतारों में भी वो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे और आत्मज्ञान को फैलाते थे, और इस धर्म में भी वो क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना दलाई लामा के बारे में, तो दलाई लामा भी एक बोल सकते हैं बोधिसत्व का अवतार है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दलाई लामा के बारे में पढ़ा है ना, जो बेसिकली धर्मशाला वगैरह, आपका तिब्बत का इशू पता हो, तिब्बत और धर्मशाला में क्या इशू चलता रहता है, कि इंडिया ने उनको बोल सकते हो कि जगह देखी, पनाह दे के रखी है, कि चाइना वाले लड़ते, तो वो भी बोला गया कि जो दलाई लामा है वो भी उन 8 बोधिसत्वों जो पहले हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं का क्या है, अवतार है।
ठीक है, वही जो काम पहले के करते आ रहे थे वही दलाई लामा आज के टाइम पे भी कर रहे हैं, बोधिसत्व के रूप में लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर यह कथाकथित आकांक्षीय बोधिसत्व के उपार गुण और शक्तियां अर्जित कर ली है। हालांकि जिन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए बुद्ध बनने से जानबूझ देरी का मार्ग चुना है, कि अगर वो चाहे तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ना, पर उन्होंने उस स्टेज को होल्ड करके रखा है। किस लिए? कि वो लोगों तक अपने गुण और शक्तियां तो उन्होंने अर्जित कर ली है, पर उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए, खुद की संप्रेत करने के लिए बुद्ध बनने से जानबूझी करके रखे हैं, उसको देरी करके रखा है, कि उस स्टेज को उन्होंने होल्ड कर लिया। ठीक है, फिर कैसे बनते हैं बोधिसत्व, अब ये देख लें। हमने देख लिया कि बोधिसत्व होते कौन है, कैसे पहचानोगे कि हु इज बोधिसत्व, इस तरीके की चीजें देखी। अब देखो कि हाउ टू बिकम अ बोधिसत्व, कोई इंसान बोधिसत्व कैसे बन सकता है। तो बोधिसत्व में 10 भूमियों के आकार प्राप्त कर लिया जाए तो वह गौतम बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध मतलब कि बोधिसत्व बन सकता है, और बोधिसत्व बनने के बाद अब वो डिसाइड करेगा कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो इंसान क्या कहलाया जाएगा? बुद्ध कहलाया जाएगा। तो ऐसी 10 चीजों के बारे में या 10 गुणों के बारे में बता के रखा है कि वो किसी भी बोधिसत्व में वो 10 गुण होने चाहिए किसी इंसान में, तब वो क्या बन सकता है? बोधिसत्व। उसके बाद वो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपने आप को बुद्ध बुला सकता है। ठीक है, तो यह 10 बल है: बुद्धिता, बिमला, धृति, अष्टमंटी, सूर्यजर्या, अद्यमुखी, धर्मंगा, अचल, सद्युमती, धमामेगा कहा जाता है। जो बुद्ध शाक्यमुनि केवल एक बुद्ध हैं, उनके पहले बहुत सारे थे और भविष्य में भी और होंगे। ठीक है, तो पहले भी बताए गए हैं और भविष्य में भी बुद्ध हमको मतलब बुद्ध होंगे। ठीक है, तो ये 10 गुणों के बारे में हम लोग एक बार आगे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट। अब देखो, बौद्ध धर्म का लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज के दुख का अंत करना है। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहली चीज यही बताई थी कि लोगों में दुख है तो उस दुख का निवारण भी होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था वो 4 मार्ग के बारे में, कि दुख एग्जिस्ट करता है गौतम बुद्ध के हिसाब से, और उस दुख का क्या है? कारण है। और अगर वो उस दुख का कारण है तो उसकी क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? अष्टांग मार्ग से, 8 फोल्ड मार्ग से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म बेसिकली समाज के दुखों का अंत करने के बारे में ही बात करता है। फिर वाई डू बोधिसत्व मैटर्स, कि मतलब पहली चीज कि बोधिसत्व क्यों मान्य रखते हैं। तो बोधिसत्व में आलोक्य, ईश्वर, क्षितिज गर्भ, मनुश्री, जमंत भद्र और वैजपाशी जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध उन्नत बोधिसत्वों की नियमित रूप से प्रार्थना की जाती है और उन्हें प्रसाद किया जाता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये 8 हैं, मतलब बेसिकली इसमें 5 ही देखे रखे, पर 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर 5 इंपॉर्टेंट बोधिसत्व के बारे में बात करो तो कौन से हमारे? अब लोकेतेश्वर, क्षितिगर्भ, फिर इसके बाद मंजूश्री, सामंत भद्र और वज्रपाशी। ये 5 किसके नाम है? बोधिसत्व के नाम, जो कि आज के टाइम पे क्या करे जाते हैं? पूजे जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे मंत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मंत्रों के उच्चारण से इन बोधिसत्व की पूजा की जाती है। जैसे हमारे इधर देवी देवता है ना, वैसे बौद्ध धर्म में ये 5 क्या है? उनके देवी देवता है। और सबसे बड़े भगवान कौन है उनके? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय फॉलो करता है ना, वो इन 5 की भी पूजा करते हैं, और 5 के साथ 6वें हमारे गौतम बुद्ध की भी पूजा करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी बहुत सारे मंत्र वगैरह है, और इन 5 से रिलेटेड भी बहुत सारे क्या है? मंत्र वगैरह। ये चीज क्लियर हो गई। ये 5 आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर नाम जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन बोधिसत्व है। तो इनसे जुड़े ग्रंथों और मंत्रों का दुनिया भर में मंदिरों में नियमित रूप से जाप किया जाता है। बोधिसत्व पृथ्वी पर मनुष्यों, जानवरों या अन्य प्रकार के प्राणियों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिकली जो दुनिया भर में इनके मंदिर हैं, आपने देखा होगा बोध गया में देखोगे तो सबसे बड़ा मंदिर बना के रखा है। ऐसे बहुत सारी जगह पे हमको इनके मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और वहां पे क्या चलते हैं? उनके जाप चलते हैं। जैसे हम लोग जाप करते हैं, वैसे ही वो लोग बोधिसत्व से रिलेटेड जो भी मंत्र है उनका क्या करते हैं? जाप करते हैं। फिर तिब्बती बौद्ध के मुताबिक दलाई लामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की अभिव्यक्ति है। मतलब कि किसको बोल के रखा है? किसके अवतार है ये? हम लोग एक बोला पहले जो बोधिसत्व है उनका नाम क्या है? अविलोकितेश्वर, जिनके बोल सकते हैं आज के टाइम पे जो दलाई लामा है वो क्या है? उनके अवतार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, करंट से भी रिलेटेड है और बोल सकते हैं कि हमारे फैक्ट से भी रिलेटेड। समझ में आया?
तो जैसे तिब्बती ने किसके नाम से जाना जाता है? अब इसको दोनों नामों को याद रख लेना, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? चेनरे जिंग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? चेनरे जिंग क्या है? दलाई लामा का ही दूसरा नाम है, पर चाइनीज लोग दलाई लामा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उनको? ठीक है, चेनरे जिंग। ठीक है, याद रखना कि चाइना में दलाई लामा को किस नाम से बुलाया जाता है, तो किस नाम से बुलाया जाता है? और जो हमारे दलाई लामा है वो किस बोधिसत्वा का अवतार है? ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, अब लोकेतेश्वर, क्षितिगर्ग, मंजूश्री, समंतभद्र या वज्रपाशी जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध उन्नत बोधिसत्वों के नियमित रूप से प्रार्थना की जाती है और उन्हें सामग्री अर्पित की जाती है। ठीक है, तो उनकी पूजा वगैरह की जाती है जैसे हम लोग करते हैं। उनमें से अधिकांश बोधिसत्वों से जुड़े ग्रंथों और मंत्रों का दुनिया भर में मंदिर नियमित रूप से जाप किया जाता है। फिर वही चीज फिर से रिपीट हो गई। भक्तों की उम्मीद है कि बोधिसत्व जिनको असीम करुणा में उनके अनुरोध और सुनेंगे और सौभाग्य और खुशी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो जैसे हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही वो लोग किसकी पूजा करते हैं? बोधिसत्वा की, जिससे वो क्या कर सके, उनकी बोल सकते कि हेल्प कर सके। जैसे हम लोग मानते हैं कि उनके स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको मतलब उनकी दृष्टि उन पे बनी रहे और उनका जीवन कैसा जाए? अच्छा जीवन जाए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अनुयायी का मानना है कि अधिकांश बोधिसत्व ब्राह्मण के सुदूर में स्थित स्वर्ग में निवास करते हैं। कि जो बोधिसत्व है, जो उनको प्राप्त हो गया आत्मज्ञान, वो कहां पर वास करते हैं? ठीक है, स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी देवी देवता कहां पर है, तो स्वर्ग में। तो उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि बोधिसत्व मैत्रेय वर्तमान में तुसीता स्वर्ग में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? फिर जहां हम हमारी दुनिया के अगले बुद्ध के रूप में पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वह एक साथ विभिन्न शरीरों में प्रकट हो सकते हैं। बोधिसत्वा पृथ्वी पर मनुष्यों, जानवरों या अन्य प्रकार के प्राणियों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किसको, मतलब अगले बोध के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, तो हमको पता है किसको बोला जाता है? मैत्रेय को बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी वो लोकेतेश्वर के बारे में पढ़ा, वैसे ही दूसरे बोधिसत्व कौन है हमारे इंपॉर्टेंट? मैत्रेय। तो मैत्रेय को क्या बुलाया जाता है? अगले बुद्ध के रूप से जाना जाता है कि फ्यूचर बुद्ध कौन होंगे। तो फ्यूचर बुद्ध कौन होंगे हमारे? ये चीज क्लियर हो गई? आ गया समझ में? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रिलेटिवली देखो तो करंट से भी बनेंगे, दलाई लामा के ऊपर बन सकते हैं, बोधिसत्वा क्या है वो भी बन सकता है, और तीसरी चीज मैत्रेय को क्या बुला के रखा है? फ्यूचर बुद्धा बुला के रखा है, या भविष्य का बोल सकते हैं बुद्ध बुला के रखा है। ये चीज क्लियर हुई? फिर तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दलाई लामा बोधिसत्वा अवलोकेतेश्वर की अभिव्यक्ति है, जैसे तिब्बती ने चेनरेजिंग के कहा जाता है, जो मानवता के बीच करुणा का संदेश फैलाने के लिए अनियत रूप से पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है? जो मानवता के बीच करुणा का संदेश फैलाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो ये चीज भी याद रखना कि जो अवतार हुए या बोधिसत्वा अलग अलग अवतार किस लिए लेते हैं? कि वो मानवता के बीच में किसकी भावना जगा सके? करुणा की भावना। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ना। क्लियर हुआ? अब पूछा है कि जो बोधिसत्व हैं उनके कितने गुण के बारे में बात के रखा है। तो हमारे गण की बात करो तो 4 गण यहां पे हमको दे के रखे। कौन कौन से? देखो, प्रत्येक निश्वर प्राणी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 गुण प्रशिक्षित करता है। ठीक है, तो ये इन गुणों को ब्रह्म विहार कहा जाता है। ठीक है, तो एवरी मॉर्टल बीइंग अपॉन अटेनिंग एनलाइटमेंट एग्जिबिट्स 4 क्वालिटीज, दीज क्वालिटीज आर कॉल्ड ब्रह्म विहार। अगर आपसे पूछे कि 4 गुण प्रतिष्ठित करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म विहार बोलते हैं। ठीक है, तो इन गुणों को क्या बोला जाता है? जो 4 गुण हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ बोधिसत्व द्वारा प्रकाशित 4 गुण हैं। बोधिसत्व में से सभी गुण कुछ हद तक होते हैं जो एक बुद्ध के पूर्ण रूप से होते हैं। तो बेसिकली पता चल जाता है ना कोई इंसान बोधिसत्व है तो कैसे बनेगा। तो इन 4 गुणों को हम देखेंगे, अगर उसमें वो 4 गुण हैं तो ही वो बोधिसत्व बन सकते हैं। फिर बोधिसत्व बनने के बाद वो क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन गुणों को का और अधिक विकास करते रहते हैं ताकि वे जनोदय प्राप्ति के और निकट पहुंच सके और जिनसे वे परहित हेतु और अधिक सहायक हो सके।
ठीक है, तो बेसिकली इनके अंदर वो क्वालिटीज तो होती हैं, उस क्वालिटीज को वो करने की कोशिश करते हैं और अच्छी करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान को वो क्या कर सके, लोगों तक फैला सके। तो पहली चीज, दे कंटिन्यू टू डेवलप दोज क्वालिटी फर्दर सो दे कैन गेट क्लोजर टू अटेनिंग अलाइनमेंट सो दैट दे कैन बी मोर हेल्पफुल टू अदर, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो क्या कर सके, पहुंचा सके। ठीक है, तो पहली चीज कौन कौन से गुण है, सबसे पहली चीज मैत्री। मैत्री मतलब कि इसका तात्पर्य सभी प्राणियों के प्रति दया और सद्भावना की भावना से है। ठीक है, तो किस से है यहाँ पे कि मैत्री मतलब कि किसी इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, कि हर इंसान को वो किस नजर से देखे, इक्वालिटी के नजर से देखे और सबके प्रति क्या हो, दया और सद्भावना हो। ठीक है, प्रत्येक बोधिसत्वा को दया और करुणा के भाव रखना चाहिए क्योंकि दुख में लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो हर इंसान, कोई भी इंसान जब बोधिसत्वा मतलब बात करोगे तो दुख का निवारण करेंगे और दुख का निवारण करने के लिए सबसे अच्छा आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, दया की या करुणा की। जब तक आपके अंदर दया की और करुणा की भावना नहीं होगी तो आप उस इंसान को सुन ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली बोला जाता है ना कि कभी भी आप अपने दुख के बारे में किसी को बताया मत करो, क्योंकि इंसान वो सुन तो लेगा पर आपको उस दुख का या उस चीज का किस टाइम पे इस्तेमाल कर ले मतलब पता नहीं है। बोला जाता है ना कि हर दुख नहीं बांटना चाहिए, बोला जाता है कि हर दुख बांटने से बढ़ता है, पर बेसिकली वो चीज नहीं है। अब इंसान उसी दुख को आपके तरीके से यूज कर ले तो वो चीज गलत होगी कि नहीं होगी, वो आपका वो बोल सकता है वीकनेस पकड़ लेगा और वीकनेस को आगे यूज कर ले, क्या भरोसा। तो मेन चीज यही कि आप अगर बोधिसत्व बनना चाहते हो तो बेसिकली आपके अंदर क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, तभी आप क्या बन पाओगे, बोधिसत्व बन पाओगे। ठीक है, तो पहले गुण के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या है, मैत्री। मैत्री में किससी चीजें बता के रखी है कि इंसान के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, दया की और करुणा की। फिर दूसरी चीज, करुणा की बात हो गई, दया की भावना तो आ गई, फिर करुणा देखोगे तो प्रत्येक बोधिसत्व को अपने प्रति दया रखनी चाहिए और दूसरों के कष्टों को अपने कष्टों के रूप में पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इससे वह दूसरों की समस्या को गहराई से समझेंगे और समाधान तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो करुणा में क्या बता के रखा है कि अगर कोई इंसान आपके सामने दुख लेके आया है, दुख बता रहा है, तो उसको अब पहले तो आपको फील करना पड़ेगा कि भैया वो दुख मेरा ही है, तभी तो आप समस्या समझ पाओगे। अब दूसरे के हिसाब से तो आप बोलोगे कि भैया उसको कष्ट है, शरीर का कष्ट है, तो अब लगेगा कि भैया क्या कर सकते हैं। आपको उससे कोई बोले कि सिर दुख रहा है तो आप बोलोगे कि अब दुख रहा है भैया क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर पाओगे क्या। पर जब तक आप नहीं समझोगे उसका सिर दर्द कर रहा है और आप नहीं फील करोगे कि जब आपका सिर दर्द करता है तो आपको भी पता है कि कैसा फील होता है। तो जब तक आप दूसरे को दुख को अपना दुख नहीं समझोगे तब तक आपके बोल सकते कि उसका समस्या का मतलब समाधान आप नहीं दे पाओगे। बोला जाता है ना कि अगर आपके पास कोई दुख है तो जब तक आप अपने तरीके से उसको सोचने के मतलब आपको जब वो दर्द नहीं होगा, जब तक वो आपको दुख नहीं होगा, आपको वो चीज रियलाइज नहीं होगी। बोला गया है ना कि बेसिकली कोई इंसान को आप पूछने तो चले जाओ सॉल्यूशन, अगर वो उस दुख से गुजरा ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे, कैसे वो चीज समझ पाओगे। ठीक है, तो कोई भी बोधिसत्व है तो पहली चीज मैत्री की भावना, उस मतलब मैत्री की भावना होनी चाहिए कि उसके अंदर कैसा होना चाहिए, दया की भावना हो, सद्भावना की भावना हो, कि बेसिकली वो मदद करने के लिए तैयार। दूसरी चीज करुणा, कि अगर कोई उसको अपना दुख बता रहा है, कोई भी बोधिसत्व को आप अपने दुख बता रहे हो तो उस व्यक्ति को उस दुख को जो भी बता रहा है उस अपने पहले तो ये चीज महसूस करनी पड़ेगी कि वो दुख उसका खुद का है, तभी वो उसकी क्या बता पाएगा, समस्या बता पाएगा। ठीक है, फिर तीसरी क्या है, बुद्धिता। बोधिसत्व का तीसरा की मतलब तीसरा गुण क्या है, चाहे भुक्तापूर्ण आनंद और खुशी है, जिसका तात्पर्य किसी दूसरे की व्यक्ति को खुशी में आनंद की अनुभूति से है, भले ही यह व्यक्ति अजनबी हो या उसके आनंद में कोई योगदान ना हो। ठीक है, बेसिकली क्या बोल के रखा है कि दूसरे की खुशी में खुश रहना। कि बोधिसत्व की तीसरी मेन क्वालिटी क्या है कि दूसरी खुशी में खुश रहना। तो बेसिकली हम लोग रहते हैं कि दूसरे की खुशी में खुश। किसी इंसान का बेसिकली मान के चलो कि ज्यादा आगे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कल किसी का ड्रीम 11 पे नॉर्मली जो चलती है अगर 1 करोड़ रुपए खुल जाए तो लगेगा ना कि इसको कैसे मिल गए। आप लोगों को खुशी होगी कि ईर्ष्या मतलब अंदर से जेलेसी होगी, जेलेसी होगी कि इसी को क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। तो वो चीज है कि तीसरा उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, मुदिता की, कि बेसिकली उस इंसान को दूसरे की खुशी में खुश रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंदर ईर्ष्या की भावना हो या जेलेसी हो, आप उससे चिढ़ रहे हो। ठीक है, जो चीज हमारे अंदर नहीं होती, कि अगर बेसिकली किसी इंसान का कुछ हो भी जाए ना तो आपको लगता है कि भैया मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, इसके साथ क्यों हो रहा है और इसने क्या अलग कर दिया। ठीक है, मैं भी टीम बना रहा हूं, ये भी टीम बना रहा हूं, इसको 1 करोड़, मेरे को 49 के 49 वापस नहीं मिल पाए।
ठीक है, तो जितने लगाए थे उसी उतने ही वापस नहीं हुए, उस इंसान को तो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए मिल गए, तो आपको जेलसी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो वही चीज है, पहली चीज मैत्रेय की दया की भावना हो चाहिए, दूसरी करुणा कि आपको दूसरे के दुख को अपना दुख समझना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज हमारा क्या है, मुदिता की, जिसमें दूसरे की खुशी में आपको खुश रहना पड़ेगा, भले उसमें आपका योगदान हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी क्वालिटीज है। फिर इसके बाद उपेक्षा, तो बोधिसत्व के लिए चौथा और सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या बोल के रखा है, एक है उपेक्षा, जिसका तात्पर्य अनासक्ति, अन्य प्राणियों के अस्तित्व के प्रति सहानुभूति की भावना और सतुलिकता दिमाग होना है। द फोर्थ एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ द बोधिसत्व इज इनडिफरेंस। इट इंप्लाइज डिटैचमेंट एज अ सेंस ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर बीइंग एंड बीइंग अ बैलेंस्ड माइंड। कि मतलब बेसिकली कि उपेक्षा मतलब कि किसी इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करना। किसी इंसान को अगर आप अलग दृष्टि से देखोगे, किसी इंसान को अलग दृष्टि से देखोगे, तो क्या होगा, आपकी ये वाला गुण फॉलो नहीं होगा। बेसिकली होता है ना कि अगर आप दोस्तों की बात कर रहे हो, तो अगर दोस्त आपकी समस्या बताएंगे तो आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करोगे, और वहीं पे अगर कोई अजनबी आपको चलते रास्ते आपसे मदद मांगेगा तो आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करोगे। तो उपेक्षा में क्या है, कोई भी बोधिसत्व है तो बेसिकली हर इंसान को वो इक्वली ट्रीट करे, भले वो अनजान हो चाहे वो जान पहचान का हो। ये समझ में आ गई। तो पहला मैत्री, जिसमें किसकी भावना होनी चाहिए, दया और सद्भावना की। दूसरा करुणा, जिसमें दूसरे के दुख को अपना दुख समझना पड़ेगा। तीसरा मुदिता में क्या है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दूसरे की खुशी में खुश हो जाएं, तो वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज उपेक्षा, कि किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, भले ही वो, मतलब मैं कलर के हिसाब से बात नहीं कर रहा कि बेसिकली आप मतलब कि जाति के हिसाब से बात, मैं जाति की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। बेसिकली इनडिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जान पहचान की बात करते हो ना, कि बेसिकली अगर आप किसी जॉब में चले जाते हो या प्राइवेट जॉब में हो, अगर आपको पास एक रेफरेंस है कि बेसिकली एक सीट खाली है, तो आप अपने रिश्तेदार से कोशिश करोगे ना कि ज्यादातर उसको, अपने रिश्तेदार को वो सीट मिल जाए जो कि जान पहचान का हो, जिससे आप क्या कर सको, आपका काम आसान हो सके। अब अगर आपके पास चॉइस है कि आप अपने रिश्तेदार को वो जॉब दो या किसी मतलब न्यू कमर को आप जॉब दो, तो आप किसको जॉब दोगे, रिश्तेदार को, क्योंकि आप उसको जानते हो। न्यू कमर को आप मौका दोगे क्या उस सीट के लिए, नहीं। तो वही चीज है कि उपेक्षा मतलब कि इनडिफरेंस रखना, कि भले कोई इंसान, कोई भी इंसान आपके पास आपके दुख समझाए, भले वो आपका जान पहचान का हो चाहे वो आपका अनजान हो, तो आपको उसको एक ही तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना। ये चीज किस में बताई गई है, उपेक्षा में। तो यहाँ जाति माति को लेकर मत आना कि जाति और कास्ट को लेकर आ जाओ। बेसिकली इंसानों की बात हो रही है कि एक इंसान जो जान पहचान का है, एक इंसान जो अनजान है। ठीक है, तो ये चार गुणों से मिलके हमारे क्या बनते हैं, बोधिसत्व बनते हैं। कि अगर कोई भी इंसान, सबसे पहली चीज को पता होना चाहिए ना कि कौन इंसान बोधिसत्व बन सकता है। अब मैं आपसे यूपीएससी या पीएससी की तैयारी का बोलूं, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर वो हार्ड, मतलब वो गुण भी तो होने चाहिए कि प्रॉपरली आप 8 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई कर सको, आपको बुकों से प्यार हो, क्योंकि बुकें तो पढ़नी ही पड़ेगी। और मेन चीज कि आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। बेसिकली अगर किसी इंसान का मन ही नहीं लगता, तो फिर उस हिसाब से वो यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर पाएगा क्या? तो वही चीज है कि कोई भी इंसान बोधिसत्व कब बनेगा, जब उसके अंदर कैसी क्वालिटीज हो, ये 4 क्वालिटीज हो। और इन्हीं 4 क्वालिटीज को जब वो अच्छे से और डेवलप करेंगे, इतनी तो है पर और अंदर से जब अच्छे से डेवलप करेंगे, तो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। क्योंकि सभी लोगों में या मनुष्य में एक जैसा दुख नहीं होता। आप बोलो कि भैया इसको शरीर का दुख है, तो हर किसी को शरीर का दुख नहीं है। ठीक है, कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई आर्थिक स्थिति से परेशान है, कोई बोल सकता है कि मानसिक स्थिति से परेशान है। तो हर इंसान का दुख अलग अलग होता है, और उस दुख का निवारण कोई भी बोधिसत्व जब भी समझ सकता है जब ये 4 गुणों को उन्होंने और अच्छे से डेवलप कराओ। ये 4 गुण आपको देखने में मिल जाएंगे, जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर भी ये 4 गुण देखने को मिल जाएंगे, पर वो 4 गुणों में भी उनको और काम करना पड़ेगा और उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ही वो क्या कर पाएंगे, दुखों का निवारण कर पाएंगे लोगों का। क्योंकि ज्यादातर लोगों का, वो लोग यही चाहते हैं कि इस मतलब मनुष्य के जीवन से क्या दुख मतलब दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। तो उसके लिए उनको हर दुख का निवारण पता होना चाहिए ना, तभी तो लोगों को समझा पाएंगे। तो यही चीज हमको किस में बता के रखिए, बोधिसत्व के गुणों में बता के रखिए। ये 4 गुण होने चाहिए, और चारों गुणों को होने के बाद उस पर और काम करना पड़ेगा, उनको और अच्छा करना पड़ेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या कर सके, मदद कर सके। ये चीज क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्या बन के रहा, इनके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि कौन से गुणों के बारे में बात करके रखिए, अदर वे कौन सा है,
कुशल उपाय कौन सा है कि बोधिसत्व में यह जानने का कौशल होता है कि दूसरों की सहायता किस प्रकार की जाए और ऐसा करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बताया मैंने कि बेसिकली अगर दुख है तो हर इंसान को एक जैसा दुख तो होगा नहीं, उस दुख का निवारण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो समझना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर आपसे मैं कोई टॉपिक दे दूं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, पुरुषार्थ पढ़ा, जब तक आपने उसको समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो आप उसको बता पाओगे क्या लोगों को? ठीक है, तो जैसे बीच में बहुत से लोगों ने गलती करी थी, आप नाम के हिसाब से उसको समझ रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने ब्रह्म ऋण के बारे में बताया था, तो आपने बेसिकली क्या आंसर किया था कि ये ब्रह्मा जी का ऋण है, उसको पूजा करने से उतर जाता है। तो उस चीज की आपको समझ होनी चाहिए। पहले तो दुख हो का आपको दुख के बारे में पता होना चाहिए, और उस दुख को अपने तरीके से समझने के बाद ही लोगों तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है। फिर कौन सी चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तो काइंडनेस। ठीक है, तो उदारता भी होनी चाहिए। बोधिसत्व अपनी भौतिक संपत्ति या समय या ऊर्जा दोनों के मामले में उदार होते हैं। वे परहित हेतु अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। वे अपनी संपत्ति या उपलब्धियों के प्रति अक्षत नहीं होते। ठीक है, तो काइंडनेस की भावना तो होनी चाहिए बोधिसत्व में, क्योंकि गौतम बुद्ध में भी थी। अगर आप किसी राजमहल में रह रहे हो, उस राजमहल में रह के ये सब चीजें कर पाओगे क्या आप? राजमहल में रह के जो लोग गांव में हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, क्या महल में रह के आप उस समस्या को समझ पाओगे क्या? उस समस्या को समझने के लिए आपको ग्राउंड मतलब ग्रास रूट लेवल पे रहना पड़ेगा ना, वहां लोगों के पास रहना पड़ेगा, तभी आप उस समस्या को समझ पाओगे। तो वही चीज है कि उनको क्या नहीं रहती, काइंडनेस, मतलब उदारता रहती है उनके अंदर, कि वो सब कुछ निछावर करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये आपसे कहते हैं कि अगले दिन की भैया ये सारी की सारी मतलब ऐशो अयासी कि आप बेड पे सो रहे हो या बोल रहा बेसिकली अच्छा खाना खा रहे हो, इन सब छोड़ के ऐसे सिटी में जाना है जहां पे आपको क्या बेसिकली 2 टाइम का अच्छा खाना मिल जाएगा और रहने के लिए बेसिकली एक कमरा मिल जाएगा। तो आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के जाओगे क्या? पर आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो बोलते हैं ना कि मतलब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि उस दिन हमने बैच में भी बात की थी कि आपको नींद पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अगर नींद से प्यार है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बेसिकली बोल सकते हो कि कोई अच्छी चीज है जिसमें आपका मन लगता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना है, अगर आपको यूपीएससी पीएससी निकालना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट ही छोड़ दो, पर खेल लो भैया 1 हफ्ते में, पर रोज नहीं खेल सकते आप उसको। ठीक है, तो जो चीज है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आपको कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस सबको को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज किस में देके रखिए, काइंडनेस में देके रखिए। फिर वहीं पे हम दूसरे की बात किसकी पढ़ते हैं, मतलब धैर्य की या शांति की। तो इंसान के अंदर धैर्य नहीं होगा तो अगर कोई आपसे कोई बात कह रहा है, अगर उसने अब वो बात ही कंप्लीट नहीं हो पाई, उससे पहले आपने सॉल्यूशन दे दिया, तो उसका कोई मतलब रहेगा क्या? तो उसकी सबसे पहली चीज की दूसरी चीज क्या होनी चाहिए उनके अंदर, शांति, या मतलब शांत पेशेंस होना चाहिए कि चीजों को आराम से समझे, फिर इसके बाद वो सॉल्यूशन को मतलब सॉल्यूशन दे। तो यही चीज बोधिसत्व अपने तत्व दूसरों के प्रति सहनशीलता रहते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञानोदय प्राप्ति का मार्ग लंबा है और वे प्रारब्ध हेतु सदा उपचार रहते हैं, इनके लिए चाहे जितना भी समय क्यों ना लग जाए। ठीक है, तो बताया कि बोधिसत्व का जो मार्ग है, बोधिसत्व का मार्ग कैसा है, इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि आज मैं घर छोड़ के चला जाऊं, कल वन में बैठूं और मेरे को अपने आप आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान प्राप्ति के लिए हर इंसान को अलग अलग तरीके का समय लगता है, और उस समय के बीच में उनके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। वैसे भी हम लोग यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 1 डे एग्जाम नहीं है कि आप सोचो कि आज एग्जाम है, आप 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले से तैयारी कर लो तो वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो निकल भी गया प्री, तो मेंस में आप फंस जाओगे, है ना। तो धैर्य से आपको लंबे लॉन्ग रन, ये मैराथन है, याद रखना, पीएससी और यूपीएससी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर की रेस है और आपको बस 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए तेज दौड़ना है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी साल भर। वो इतना बड़ा सिलेबस है कि 1 साल में कंप्लीट नहीं होता, पर आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस होने के बाद जिस दिन आपने तैयारी शुरू करी, जो चीज आपने पहले दिन पढ़ी, वही चीज आपके एग्जाम में भी आपको आनी चाहिए। कि आपने पढ़ तो लिया पूरे साल, पर एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाओगे तो कोई मतलब है क्या पूरे साल का? और मेन चीज वो भी होती है कि आपने जितना पढ़ा है, उतना पढ़ने के बाद आपने क्या समझा है, और समझने के बाद जब वो आपके एग्जाम में, जब वो पेपर आपके हाथ में आता है, उधर से वो 2 घंटे आपका कैसा दिमाग चलता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर पूरे साल पढ़ा है और वो 2 घंटे में आके आपका सब कुछ आप भूल गए, तो कोई मतलब की रहेगी क्या पढ़ाई? क्योंकि वो 2 घंटे से ही आपका निर्णय होगा।
ठीक है, तो वही चीज होती है हमारे अंदर कि हमारे पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है कि जब बोधिसत्वा बोल सकते हैं कि बोधिसत्वा बनने की राह पे आप जाओगे, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाओगे, तो समय लग सकता है। आत्मज्ञान किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को समय लग जाता है, तो धैर्य होना चाहिए। ठीक है, और जब उनके अंदर धैर्य होगा तो ही वो आगे जाके इस डेवलप क्वालिटी को आगे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने तीसरे संप्रदाय के बारे में मैंने बताया था, वज्रयान के बारे में क्या बताया था, तंत्रयान के बारे में, कि हम लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, और उसमें रिजल्ट कैसे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। इसलिए इंसान ने इन दो संप्रदाय को छोड़ के आत्मज्ञान के लिए तीसरा संप्रदाय बनाया, जिससे तंत्र से या तंत्र विद्या से हम लोग क्या कर सके, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, और ये नॉर्मल वे से आपको क्या लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, फिर क्या बोल के रखा कि इसके बाद पर मतलब इथिकल हमको कंडक्ट्स के बारे में देख रहे हैं, नैतिक आचरण कौन कौन से होने चाहिए। तो बेसिक नैतिक आचरण तो हमारे अंदर भी होने चाहिए, हर मनुष्य में भी होने चाहिए, तो ये चीज बता के रखिए। बोधिसत्वा नैतिक आचरण के लिए प्रतिबुद्ध होते हैं, अर्थात वे ऐसे सभी कतरों के दूर रहते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, और ऐसे सभी सत्यों को करते हैं जो सभी सत्वों को लाभ करते हो। ठीक है, तो वो ऐसी चीजों से दूर रहते हैं कि लोगों को हानि ना पहुंचे। ठीक है, लोगों को हानि ना पहुंचे, इस तरीके की इथिकल कंडक्ट्स या नैतिक मूल्य उनके अंदर पहले से ही रहते हैं। ठीक है, कि क्योंकि वो पहली चीज क्या करना चाहते हैं, लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि वो ऐसी समस्या या ऐसा हल बताते जो कि इंसान के लिए और बड़ा मतलब दुख बन जाए। बेसिकली अगर बोल सकते हो कि अगर कोई आप अभी महाराज जी के पास जाओगे कि भैया मेरे को ऐसी तरीके की समस्या आ रही, अब वो आपके बोलते कि भैया यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ में लगभग बोल के देखो लंबा चौड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, उसमें मान के चलो कि 5-10 लाख का खर्चा आ गया, तो उससे आपका बोल सकते कि दुख बढ़ा या कम हो गया, बढ़ ही गया ना। तो ऐसे भी हमको बोल सकते कि बोधिसत्वा इस तरीके के सॉल्यूशन भी नहीं देते कि उस सॉल्यूशन के चक्कर में आपका और दुख बढ़ जाए। ठीक है, तो उस चीज के बारे में भी वो क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इस तरीके के नैतिक मूल्य उनके अंदर पहले से होते हैं कि दुख का निवारण दे रहे हैं तो ऐसा दे कि इंसान की वो समस्या दूर हो, ना कि और बढ़े। ठीक है, फिर दूसरी चीज करेज, साहस। बोधिसत्वा निर्भय और साहसी होते हैं, परारित हेतु बाधाओं और चुनौतियों का सम्मान करने के लिए तैयार रहते हैं, वे कठिन परिस्थितियों से या प्रेरित हेतु उपत्ति मोल लेने से नहीं घबराते। ठीक है, तो उस तरीके की राह की अगर मान के चलो बोधिसत्व किसी राज में है, राह में है, अगर वो राजा उनको परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि भैया आप मेरे राज्य में ये आत्मज्ञान या लोगों को इस तरीके का ज्ञान नहीं दे सकते, तो वो चीज उससे डरते नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों के अंदर उनके अंदर क्या है, भय नहीं है किसी चीज का, वो निर्भय है। ठीक है, तो वो कोई भी काम करने से क्या है, डरते नहीं है। तो इस तरीके का करेज उनके अंदर आता है। ये चीज क्लियर हुई। अब कल के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे जो 8 इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा है उनसे रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, बोधिसत्वा के बारे में पढ़ा कि बोधिसत्वा होते क्या है। तो मेन चीज याद रखना उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में दोनों चीजें हमको याद रखनी है, थेरावाड़ा के हिसाब से, थेरवाद के हिसाब से, या महायान के हिसाब से। थेरावाड़ा की बात करोगे तो थेरावाड़ा क्या है, ठीक है, तो बेसिकली व्यक्ति को बता के रखा जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, पर बेसिकली डेफिनेशन में अंदर कहां आ जाता है कि उनके हिसाब से बस एक ही बुद्ध और एक ही बोधिसत्व हुए। पर थेरावाड़ा महायान क्या बोलता है कि हर वो व्यक्ति जो कि आत्मज्ञान की मार्ग पर है वो इंसान क्या बन सकता है, बोधिसत्व। हर इंसान की बात आ जाएगी। ठीक है, मार्ग पर है, मार्ग में अगर उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बोधिसत्व बन सकता है, और बोधिसत्व बनने के बाद अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी। जो इंसान उस स्टेज पे आकर रुक जाता है, आत्मज्ञान की राह पर आके रुक जाता है, और उसी ज्ञान को अगर लोगों तक फैलाने की कोशिश करता है, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये साउथ ईस्टर्न एशिया में ज्यादातर प्रचलित है थेरावाड़ा, जो कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, ये इधर की जो एरिया आता है, थाईलैंड वगैरह वाला। ठीक है, और ज्यादातर अगर आप ऊपर के एरिया में देखोगे साउथ एशिया की ऊपर मतलब कि, तो हमको चाइना, जापान, तिब्बत, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे हमको कौन सा वो संप्रदाय देखने को मिलेगा, ठीक है, महायान देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बोधिसत्व कौन होते हैं, क्या होते हैं, और बोधिसत्व का होना क्यों जरूरी है। फिर इसके बाद हमने उनके गुणों के बारे में देखा, वो 4 गुण हमको याद रखने की, मैत्रेय कौन है, करुणा क्या है। ठीक है, इनके बारे में आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, उनके गुणों के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, फिर गुणों के बाद हम लोगों ने अलग तरीके के क्या देखे, नैतिक मूल्य देखे कि जो तो हर इंसान में ही होते हैं, इसलिए उन्होंने उसमें बोधिसत्व में मतलब इंक्लूड नहीं करे।
ठीक है, काइंडनेस हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, करेज उसके अंदर होने चाहिए। इस सारी की सारी चीजों को हमने क्या पढ़ा आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया। अब कल जो सेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक एक बोधिसत्वा को पढ़ेंगे और वो बोधिसत्वा के साथ साथ कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखना है हमको। यहाँ से हमने कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए, बोधिसत्वा क्या होते हैं, व्हाट आर बोधिसत्वास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोधिसत्वा एंड अ बुद्ध, कि बोधिसत्वा में और बुद्ध के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, फिर हमने बोल सकते हैं कि उनके कौन कौन से गुणों के बारे में देख रखा, तो 4 गुण है, तो ऑप्शन में जौन सा नहीं होगा आपको उसको टिक करना, या इनमें से कौन सा है जौन सा होगा वो आपको टिक करना रहेगा। बेसिकली समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, 2 चीज यहाँ पे पढ़ी थी कि फ्यूचर बुद्धा या भविष्य के बुद्ध को किसको कहा गया है, ठीक है, मैत्रेय को कहा गया है। और दलाई लामा किसके अवतार माने जाते हैं, ठीक है, अभिलोकतेश्वर के क्या बोले जाते हैं, ठीक है, जो कि कहां से बिलोंग करते, तिब्बत से बिलोंग करते, और उनको चाइना में क्या बुलाया जाता है, जैनिन सिंह के नाम से जाना जाता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हमने कंप्लीट की। ठीक है, इनको लिख लेना और लिखने के बाद प्रॉपरली उनका आंसर भी लिख लेना, कि जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो गया? थैंक यू।